Morning, students of class 6. Today again I welcome you for learning the questions of exercise 10.1. In the previous video of this chapter we have learned about the different shapes and their perimeter. Okay, so देखिए the first question is that find the perimeter of each of the following figures. अभी तक मैंने आपको रेगुलर फिगर्स के बारे में बताया था और मैंने आपको perimeter के बारे में बताया था कि पैरीमीटर क्या होता है कि जब हम किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्रीज़ का टोटल कर देते हैं या फिर जो रेगुलर शेप्स होती है उनके कुछ फार्मूलाज होते हैं. सो देखिए यहाँ पे जो हमारा शेप है इट्स लुक लाइक अ पॉलीगन. देखिए ट्राइंगल तो नहीं बोल सकते, ट्राइंगल होता तो 3 साइड्स होती और हम उसके लिए कोई भी फॉर्मूलेटेड कर देते. लेकिन अब देखो कि ये जो फिगर है इट इज़ अ पॉलीगन क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं 4 1 2 3 4 और कैसा पॉलीगन है इरेगुलर. तो मान लीजिए अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें किसी भी फिगर का किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम उसकी बाउंड्रीज का क्या करेंगे, वी कैन डू द सम ऑफ देयर बाउंड्रीज. ओके, सो हेयर देखिए कि हमारी 4 बाउंड्रीज हैं, 4 साइड्स हैं. तो देखिए 1 2 3 4. तो हम इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो हमने सबसे पहले क्या रख दी, सारी साइड्स लिख दी. 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5. अब टोटल कर लो, 4 + 2 6 6 + 5 7 और 7 + 5 12. तो व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर, 12 सेंटीमीटर. इसी तरीके से हमारी एक और फिगर है. इट्स लुक लाइक अ रेक्टेंगल भी नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल होता तो इनकी साइड्स कैसी होती, इक्वल होती. चारों नहीं होती, ऑपोजिट. देखिए ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों अनइक्वल है. सो देखिए कि अगर हम इनका टोटल करेंगे तो हमें इनका सम करना पड़ेगा. तो 23 + 35 + 40 + 35. तो देखिए 35 + 35 इज़ 70 70 + 40 इज इक्वल्स टू 110 और 110 में अगर हम 23 ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट 120 130 133 सेंटीमीटर. इसी तरीके से हमारी एक और फिगर है 15 सेंटीमीटर 15 15 15. तो 15 + 15 30 45 + 60. अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5. तो देखिए कितने हो गए, 4 4 8 12 14 4 8 12 16 + 4 20. एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप लोग इसी तरीके से करेंगे. आपको सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन में, सारी बाउंड्रीज का सम करना है. ओके, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2. The light of a rectangular box of side 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. देखिए स्टूडेंट, ये जो 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, इसमें जो बाय वर्ड होता है वो किसको शो करता है, इनटू को. तो यहाँ जो पहली जो फिगर होती है उसको हम क्या मानते हैं, लेंथ. बिकॉज जो लेंथ होती है वो हमेशा ब्रेथ से बड़ी होती है रेक्टेंगल में. तो लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इट्स मीन हमारा जो रेक्टेंगल जो भी होगा उसकी लेंथ कितनी होगी 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर. इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप, जिसके चारों तरफ आपको टेप लगानी है. तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, इट्स मीन हमें इसका क्या करनी है, इसकी बाउंड्रीज का कैलकुलेशन करना है, बाउंड्रीज को करना है. इट्स मीन हम बाहर चारों तरफ लगाएंगे, इट्स मीन हमें टेप लगानी है, हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना होगा. सो हमारे लिए बिल्कुल ही कॉमन है कि हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी है, एक लेंथ और ब्रेथ. इट्स मीन दिस इज़ अ रेक्टेंगल. सो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. ये हमारा बॉक्स है जिसकी ये लेंथ है. यू नो कि अ रेक्टेंगल हैव 2 इक्वल लेंथ्स एंड इट हैव 2 इक्वल ब्रेथ और विड्थ. सो देखिए लेंथ ऑफ a rectangular box is equals to 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ a rectangular box is equals to 10 सेंटीमीटर. और हमें इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब इसके चारों तरफ की टेप की लेंथ रिक्वायर्ड करनी है. सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 × L + B. तो 2 इज़ फॉर्मुलेटेड एंड लेंथ कितनी है 40 एंड ब्रेथ कितनी है 10. तो 2 × L + B. सो देखिए 2 is formulated to 40 + 10 50 centimeter. 2 multiplied by 50 we get it 100 centimeter. So required length of tape is 100 सेंटीमीटर. कि अगर हमें बॉक्स के चारों तरफ टेप लगानी है तो हमें कितने सेंटीमीटर टेप चाहिए होगी, 100 सेंटीमीटर टेप रिक्वायर्ड होगी. Now read question number 3. A table top measures 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय. देखिए यहाँ पे जो आपको फिगर्स दे रखी है वो किस में दे रखी है, आपकी जो फर्स्ट है वो लेंथ है
कितनी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज योर विड्थ. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? अगेन लेंथ और ब्रेथ है, इट्स मीन इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप. स्टूडेंट हेयर वी हैव द लेंथ ऑफ टेबल टॉप. हमें कितनी दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं, तो हम मीटर सेंटीमीटर दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए 2 मीटर इट्स में 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू 200 और 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी, तो वी हैव द 225 सेंटीमीटर. इसी तरीके से जो विड्थ होगी वो कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो 1 इंटू 100 100 प्लस 50. सो now the perimeter find करना है तो 2 into L plus B. Here we have the length 225 meter and we have the breadth 150 meter. So देखिए 225 में जब 150 मल्टीप्लाई किया तो क्या ऐड किए तो क्या है 375. अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 प्लस 15 एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस 7. मतलब हमें हमारे टेबल टॉप के लिए कितने मीटर क्लॉथ चाहिए 750 सेंटीमीटर. So the perimeter of the table top is 770 meter centimeter. Now read the question number 4. What is the length of a wooden strip required to frame a photograph? आपको पता है कभी भी हमें फ़ोटोग्राफ बनानी होती है तो उसके चारों तरफ क्या लगी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये कोई फ़ोटो है रेक्टेंगुलर शेप की और इसके चारों तरफ आपको वुडन लगानी है, तो वुडन स्ट्रिप लगानी, लकड़ी के पीसेस लगाने. तो फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर. ये बोल रहे हैं कि जो फ़ोटो है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 32 सेंटीमीटर 21, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ. इट्स मीन वी वुड बी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इट. सो हियर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ. तो 2 इंटू L प्लस बी, क्योंकि कैसी है ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ इज 32 एंड ब्रेथ इज 21, दोनों का सम क्या आया 53. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 बाई 53 वी गॉट द 106 सेंटीमीटर. सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10. सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप इज 106 सेंटीमीटर. Okay, a rectangular piece of land measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Here length is 0.7 and the breadth is 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया कि आप पहले पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं और जितनी टाइम्स आपको दे रखा है तो ये बोल रहे हैं कि आपको उसके चारों तरफ तार का टुकड़ा लगाना है और कितनी टाइम्स 4 टाइम, मतलब 4 रोज में लगाना है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर नीडेड? अब आपको बताना है कि आपको टोटल कितने किलोमीटर वायर्स चाहिए होंगे. ओके लेट्स सी. हेयर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, आपको पता है जो फील्ड है वो तो रेक्टेंगल है, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट इज़ 2 into L plus B. So the length of the field is 0.7 kilometer and the breadth it is 0.5. तो then the perimeter is 2 into length plus breadth. तो देखिए लेंथ और ब्रेथ को ऐड किया तो कितना है 1.2 किलोमीटर. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 को हम जब 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट हियर 2.4 किलोमीटर. अब इन्होंने हमें क्या बोला था, आपको 4 रोज़ में करना है. ये तो 1 साइड का हो गया, तो ईच साइड टू बी फेंस विद 4 रोज. तो हम क्या करेंगे 4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 9.6 किलोमीटर. सो द टोटल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर इज 9.6 किलोमीटर. सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ शेप्स गिवन है. फर्स्ट इज अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो देखिए इक्विलेटरल सबसे पहले ट्राइंगल जो है उसकी साइड्स कितनी है 3 4 एंड 5. देखिए तीनों ही अलग है, इट्स मीन इट इज़ अ स्केलन. और जब डिफरेंट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबका सम करना पड़ेगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक साइड 9 सेंटीमीटर की, मतलब बाकी की दो भी कैसे होगी 9. तो वी यूज़ द फॉर्मूला 3 into 9. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स कैसी हैं 8 सेंटीमीटर की, और जो थर्ड साइड है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन डू द सम ऑफ द साइड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. देखिए हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसके 3 साइड्स हैं और तीनों कैसी है डिफरेंट है. तो जब इरेगुलर साइड्स होती है तो हम उनका क्या करते हैं सम. तो 5 + 3, 3 + 4, तो 5 + 3 इज़ 8, 8 + 4 इज़ 12.
सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड सेम होती है, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो एक साइड की लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 9 सेंटीमीटर, तो 3 9 जा 27 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आइसोसेलेस जो होता है उसकी कोई भी दो साइड सेम है, तो यहाँ पे हमने टू साइड्स ये बना लिए 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, हमें सबका सम करना पड़ेगा, तो 8 + 8 16, 16 + 6 22 सेंटीमीटर। आई थिंक, I hope you all understand all the question of exercise 10.1 from question 1 to 6. You all can do these questions in your notebook properly. Thank you all.